क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम हरकेश बहादुर है और मैं महाराजगंज जिले का चौकीदार संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या दिक्कत है आपको? जी, हम लोगों को बहुत दिक्कत है। हम लोगों को वेतन जो मात्र 2500 रुपया मिलता है और हमारे चौकीदार हमेशा यूट्यूब चैनल देख देख कर वो लोग सोचते हैं कि इस बार सरकार वेतन बढ़ा रही है, इस बार सरकार वेतन बढ़ा रही है, लेकिन फिर निराशा उनके हाथ लगता है और बेचारे चुपचाप मायूस होकर फिर बैठ जाते हैं कि अब हम लोगों का वेतन इस सरकार में नहीं बढ़ने वाला है। क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर हम लोग भरोसा किए और माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 बार उत्तर प्रदेश के सरकार उनको बनाया गया, इस हिसाब से सभी लोगों का, सभी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ता गया, सभी के बच्चे पत्नी खुशहाल हैं, लेकिन हम लोगों के घर में खुशियां वो कब आएंगी जिस चीज़ का हमको इंतज़ार है। वो कौन कौन समय रहा और कब कब आप लोग वेतन मांग को लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास गए कभी या फिर नहीं गए? देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग कई बार लखनऊ की धरती पर पहुँचे, जो इको गार्डन में, और हम लोगों को जो भी मंत्री या बड़े अधिकारी आते थे, हम लोगों को धरना स्थगित करवाने के लिए वो लोग कहते थे कि बस अब आप लोगों का कार्य हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बातों को संज्ञान में ले रहे हैं, आप लोग घर जाइए, आपका वेतन बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोग फिर लौट के आ जाते हैं और उसके बाद फिर 1-2 महीने इंतज़ार करते हैं, फिर नहीं बढ़ता है। फिर हम लोग तैयारी करते हैं कि इस बार हम लोग चलें, फिर वही आश्वासन मिलता है और 2-4-5 लोगों को ले जाते हैं लोग और पता नहीं क्या क्या होता है। उसके बाद वहाँ से आकर हम लोगों को फिर कहते हैं कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, आप लोग का 1 महीने का भीतर वेतन बढ़ जाएगा, 8 दिन के अंदर वेतन बढ़ जाएगा। ऐसा आप लोगों के साथ कितनी बार हुआ है? ऐसा हम लोगों के साथ लगभग कई 100 बार हुआ है। हम गिनती में नहीं बता सकते कि 10 बार 20 बार। कुछ समय सीमा है? समय सीमा ये है कि हम लोग अखिलेश के समय से, जब अखिलेश जी का सरकार था तभी से हम लोग आ रहे हैं और तभी से हम लोगों को बस झुनझुना थमा दिया जाता है कि आप लोग जाइए। अखिलेश जी थे तो साइकिल थमा दिए कि आप लोगों को साइकिल दे दिया गया, 500 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। उसके बाद उनकी सरकार चली भी गई और वह हम लोगों को निराश करते रहे और हम लोगों को कुछ नहीं दिए। तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग इनको वोट नहीं करेंगे। उसके बाद बीजेपी के जो कार्यालय है लखनऊ में, वहाँ पर भूपेंद्र यादव जी आए थे और हमारे चौकीदार संघ के पुराने लीडर, राष्ट्रीय लीडर थे श्रीकांत शुक्ला, उन्होंने वहाँ पर मीटिंग करवाया और वहाँ से आश्वासन मिला कि चौकीदारों को हमारी सरकार यदि नहीं बनती है तो 10,500 दिलवाने का कार्य करेंगे, यदि हमारी सरकार बनती है तो चौकीदारों को राज्य कर्मचारी घोषित करने का कार्य करेंगे। तब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के सांसद थे, तब हम लोग बीजेपी को ज्वाइन किए और तभी से आज तक हम लोग बीजेपी को ही सपोर्ट करते आ रहे हैं। लेकिन इस सरकार में भी लगता है कि हम लोगों को साथ वही खिलवाड़ किया जा रहा है कि जिस तरह से एक माँ अपने सौतेले बेटे के साथ करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कहते हैं, आपका नारा भी था कि सबका साथ सबका विकास। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पूंजीपतियों का विकास हो रहा है और गरीब असहाय को सिर्फ कहने के लिए कहा जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास, सबका न्याय, लेकिन यहाँ पर गरीब असहाय का न्याय नहीं है। इस सरकार में सिर्फ पूंजीपतियों को देखा जा रहा है और गरीब कर्मचारियों को यूं ही दुत्कार कर भगा दिया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहूँगा कि जिस तरह से हर कर्मचारी को आप लोगों के द्वारा मानदेय में वृद्धि किया गया, वेतन में वृद्धि किया गया, तो क्या चौकीदार मात्र 2500 रुपये में गुजारा कैसे कर रहा है? क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहा है? आपको गौर करना चाहिए कि बेचारा 2500 रुपये में चौकीदार
किस तरह से अपना ड्यूटी करता होगा, किस तरह से अपने परिवार को पालता होगा, किस तरह से अपने बीवी के लिए कपड़े साड़ी का व्यवस्था किस तरह से करता होगा, किस तरह से बच्चा बीमार पड़ जाता है तो एक बार डॉक्टर को फीस देने में रुपया 500 रुपया कम से कम लग जाता है, तो हम लोग 2500 रुपया में करें क्या। अगर आप लोगों का वेतन नहीं बढ़ता है फिर आगे क्या करेंगे आप? देखिए, अगर हम लोगों का मानदेय में वृद्धि नहीं होगा तो हम लोग जिस दिन लखनऊ की धरती पर अगर पहुंच गए तो वहां पर हम लोग अमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। क्योंकि हम लोग देख चुके कि कई मंत्री आते हैं, हम लोगों को झूठा आश्वासन देकर हम लोगों को फिर घर भेज देते हैं, लेकिन हम लोगों को मानदेय के रूप में वेतन के नाम पर 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया जाता है।